Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know, yesterday I have started chapter 13 tenses, and one student yesterday asked for the PDF of this chapter. Why? You don't know when I always give PDF. I always give PDF after completing the chapter. So when this chapter will be completed, then I will provide you PDF. Okay. So this is clear to all of you. So let us move to our chapter. As yesterday I have explained you about tense, that tense represent times. Okay. A tense tells us, what is tense? A tense tells us when an action has taken place. ठीक है, कि कौन सा एक्शन कब हुआ है ये बताता है. देयर आर बेसिकली थ्री टेंसेज. बेसिकली कितने टेंसेज होते हैं? थ्री टेंसेज होते हैं. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. वी यूज is, are, has and have with the present tense, was, were and had with the past tense. Let it be, I have already explained. So after that I have told you there are three types of tenses, present tense, past tense and future tense, and I have also explained what is present tense, what is past tense, what is future tense. Okay, so now see some example of simple present tense. Okay, and how will we make simple present tense? Here is given. So first thing is that I am Emma. Dean is a smart boy. These are simple tense. Okay, simple present tense है ना, इनमें simply sentences दिए होते हैं. They are good student. Okay, so Dean is a smart boy. They are good student. Nancy has a black pen. Ben and John have blue pens. I have a black pen. You have a red top. Okay, so ये जो words होते हैं इनकी हेल्प से हम टेंस बनाते हैं. जैसे कि देखिए एम है ना, ये एक तरह से सिंपल सेंटेंस हो गया. लिसन व्हाट इज गिवन हेयर. ये जो भी आपने सेंटेंसेस अभी रीड किए हैं, वट एवर आई हैव रेड, द अबव सेंटेंसेस आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी यूज दिस टेंस टू मेक जनरल ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज दैट हैपन रेगुलरली. दैट मीन्स दीज ऑल टेंस शो दैट we do the things in general way, और we do these things happen regularly. जो चीज़ें हमारी रेगुलरली होती हैं या जिनको हम डेली करते रहते हैं, यही होती है हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस होती हैं. ठीक है, जिन चीज़ों को हम डेली करते हैं, जो डेली होती रहती हैं चीज़ें, ये सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस होती हैं, है ना. आई एम इमा. डिन इज अ स्मार्ट बॉय. दे आर गुड स्टूडेंट्स. नैन्सी हैज़ अ ब्लैक पेन. बेन एंड जॉन हैव ब्लू पेन्स. आई हैव अ ब्लैक पेन. यू हैव अ रेड टॉप. ओके, ये सारी चीज़ें हैं. तो कहीं ना कहीं ये जनरली हम डेली करते हैं या किसी, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी होती हैं. सो इन्हें एज अ सिंपली हम यूज़ करते हैं. ओके, लेट अस सी. I have already explained this page. Now let us see what is the rule behind the simple present tense. First we see what is simple present tense. As I have explained you, in present tense there are four parts: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. So simple present tense, simple present tense क्या होता है? आप verb सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, ये दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस. एज यू ऑल नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. एंड प्रेजेंट टेंस अगेन हैज फोर पार्ट्स: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा अ वर्ब विच रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इज द इन द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, एक वर्ब जो कि रिफर करती है प्रेजेंट टाइम को, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना. जो कि ये बताती है कि प्रेजेंट टाइम है, वर्ब विच रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस. ओके, सो रूल हमारा क्या हो जाएगा? रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए इसका रूल क्या बनता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट. उसके बाद वर्ब लिखते हैं. वर्ब आपकी जैसे प्ले है, रीड है, राइट है, रन है ना, गो, कम, दीज ऑल आर वर्ब. इसके बाद वर्ब आती है, फिर एस या ई एस आता है. देयर इज कंडीशन इन एस और ई एस. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे राइट द, सबसे पहले अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, देन यू विल गिव द आंसर अ वर्ब विच रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम
इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। उसके बाद अगर हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन यू विल राइट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इतना होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, आई वी यू दे, ये सारी जो ये हमारी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट अभी ये आपने देखा कि सबसे पहला पार्ट हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एस और एस और फिर ऑब्जेक्ट। तो जो ये सब्जेक्ट होता है वो ये होते हैं आई वी यू दे, और इधर ही शी। जो ये आई वी यू दे हैं ये हमारे प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये जो ही और शी है ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सबसे पहला आपका टर्म क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई वी यू दे आ सब्जेक्ट, ही शी आ सब्जेक्ट, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसी में हम समझेंगे कहाँ पे हम एस और एस लगाते हैं और कहाँ पर नहीं लगाते हैं। सो विद सिंगुलर सब्जेक्ट दैट मीन्स विद ही और शी और विद एनी नेम वी यूज एस और एस। अगर कहीं पे मान लीजिए रवि नेम है, एंजल नेम है, तो नेम के साथ जब हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब मीन्स प्ले, तो प्लेज हो जाएगी, रीड तो रीड्स हो जाएगी, गो तो गोज हो जाएगी। कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी ऐड एस और ई एस इन वर्ब। किसमें, ये जो आगे वर्ब होगी इसमें लगाएंगे। दैट मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट ही है और हमें आगे प्ले लिखना है तो ही सब्जेक्ट है अगर हमारा, तो इट्स सिंगुलर, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज। क्लियर। इसके बाद है प्लूरल। अब क्या होता है, जैसे प्लूरल है आई वी यू दे, ये प्लूरल होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। आई वी यू दे जो होती है वो प्लूरल होती है। तो प्लूरल में क्या करना है हमको, आई वी यू दे ये प्लूरल हैं चारों, तो इनके लिए हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। दैट मीन्स एस और एस नहीं लगता। अगर आई लिखा है तो आई के साथ हम सिर्फ प्ले लिखेंगे। आई सिंग, वी सिंग, यू सिंग, यू गो तुम जाते हो। अगर शी है तो शी गोज, यू गो। क्लियर। तो दैट मीन्स जब इनके साथ लगाएंगे तो हम सिर्फ मेन वर्ब सिंपली लगा देंगे, और जब ही शी या एनी नेम के साथ लगाएंगे तो हम इसमें एस और एस ऐड करेंगे। दिस इज द रूल। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब मैंने बता दी जैसे प्ले, रीड, सिंग, रन, कम, गो। ओके हो गए। इसके बाद प्लस एस और ई एस। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ही रीड्स फ्रॉम बुक, है ना, और ही गोज टू द मार्केट। तो टू द मार्केट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, देन यू विल गिव दिस डेफिनेशन। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट द रूल, तो आप सिर्फ इतना रूल लिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो आप प्लूरल सब्जेक्ट्स इनको लिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप इन दोनों को लिखेंगे। दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट नाउ सी द एग्जाम्पल। आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए आई क्या है, प्लूरल है, तो मैंने बोला था प्लूरल के साथ हमेशा जब आप आगे वर्ब लिखोगे तो उसमें एस और एस नहीं लगता है, सिर्फ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो आई प्ले क्रिकेट। ओके, मेन वर्ब आपकी ये हो गई। ही, अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस और एस लगेगा। सो वी राइट हियर ही वॉचेस मूवी। क्लियर। नेक्स्ट है दे डांस वेल, दे डांस वेल। ओके, इतना हो गया। फिर है वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू मेक जनरल ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज दैट हैपन रेगुलरली। अब इन सेंटेंस में आपको समझ में आ गया, अब दे ये प्लूरल था इसलिए यहाँ पे एस और एस नहीं लगेगा, वी सिंपली यूज द वर्ब। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, क्या है आई आपका क्या है, सब्जेक्ट, प्ले आपका क्या है, वर्ब, क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, वॉचेस यानी कि वर्ब प्लस एस और ई एस। ठीक है, ई एस लगा है, ये इसका पार्ट है, और जो ये वेल है ये ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट दे सब्जेक्ट, डांस वर्ब, वेल ऑब्जेक्ट। दैट इज क्लियर। आफ्टर दैट we use simple present tense to make general observations activities that happen regularly।
अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ करते हैं इसके सिवा, ये तो अकॉर्डिंग टू टेंस चला, अब इनके सिवा भी कोई सेंटेंस होता है जो हम सिंपली डेली वे में यूज़ करते हैं या डेली जनरल जो चीज़ें होती हैं ना उनके लिए करते हैं. सो वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू मेक जनरल ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ दैट हैपन रेगुलरली. वो क्या होती हैं हमारी, जैसे कि दे आर गुड स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, आई हैव अ रेड पेन. ठीक है, दे आर गुड स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, आई हैव अ रेड पेन. सो आर हेल्पिंग वर्ब लगी है यहाँ पे, ये वर्ब है. ठीक है, फिर यहाँ पे एम वर्ब है, यहाँ पे हैव वर्ब है. सो सिंपली जो रेगुलरली होती हैं चीज़ें उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ क्लियर फॉर टुडे. Okay, and I have also explained this portion till here. Okay, so one page more that you can see here, this one. Tomorrow I will continue this. Okay, it's enough for today. So thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.